तो बच्चों मैं सेकंड टाइप करने जा रहा हूँ अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं नीट के। तो सेकंड टाइप मैं 12th के सिलेबस से ले रहा हूँ और ये है फाइंड द चार्ज और पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, उसमें कितना चार्ज होगा, और एनर्जी भी पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, बहुत सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड पूछी जा सकती है। तो उसको मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ ताकि आप समझ सकें। एक कैपेसिटर C, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का EMF E एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इस पे इसका जो पोटेंशियल होगा उसको मैं V बोल। तो फिलहाल में इसमें V की वैल्यू होगी E और Q की वैल्यू हो गई सिंपली CV, तो C इंटू E। कैपेसिटर को बैटरी कनेक्ट होगी, चार्ज करेगी, चार्जिंग में जो टाइम लगेगा वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी, सिलेबस में भी नहीं है। चार्जिंग ऑफ डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, वो सब नीट के सिलेबस में नहीं आना है। टाइम कांस्टेंट वो सब नहीं। तो यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उनका सीधा सा मतलब है स्टेडी स्टेट में आपको बताना है। तो स्टेडी स्टेट में आपको बताना है, वो स्टेडी स्टेट वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे तब भी आपको समझना है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो अल्टीमेटली E हो जाएगा, और जो यहाँ पे चार्ज होगा वो C इंटू E हो जाएगा इस कैपेसिटर में। आप बैटरी को हटा दें तो ये चार्ज फिर ऐसा ही कांस्टेंट रहेगा उस कैपेसिटर में। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, सपोज दिखाया नहीं है, जस्ट गिवन है ऐसे। अगर कैपेसिटर दिया है, बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन, तो भी बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? स्टेडी स्टेट में जब वहाँ पे कोई करंट नहीं है तो इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं है, तो इसका मतलब सर्किट में करंट ही नहीं है। तो अभी भी ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? E। आपने पढ़ा होगा कि अगर बैटरी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग नहीं हो रही है बैटरी में, तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के बराबर ही होता है, तो उतना ही रहेगा E। तो यहाँ पे भी आपका V की वैल्यू जो आएगी वो E के बराबर आएगी, और Q जो है वो CV यानी CE, वही सेम बात रहेगी। तो इसमें भी वही होगा। अब इसमें एक तीसरे तरह का क्वेश्चन, मैं अगर दो कैपेसिटर को कनेक्ट करूं लाइक दिस, C1 C2, ऐसा अगर क्वेश्चन, दो कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए और एक बैटरी से, अभी भी वही है, स्टेडी स्टेट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आप आसानी से बता सकते हो V1 और V2। तो यहाँ पे V1 होगा कितना, वही E, और V2 कितना होगा E। तो यहाँ पे Q1 होगा C1E और Q2 होगा C2E। नो प्रॉब्लम, वैसे ही रहेगा सब कुछ, तो हम आसानी से कर सकते हैं सब। कैपेसिटर को सीरीज में लगा दूँ, लाइक दिस। तो अभी मान लो ये C1 C2 है। अब आप यहाँ पे चार्ज को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे C1 C2 सीरीज में, तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 आ जाएगी। वहाँ से चार्ज आ जाएगा, जो चार्ज होगा वो दोनों में उतना ही उतना होगा, बराबर बराबर होगा, मतलब Q1 और Q2 जो होगा वो बराबर होगा सीरीज में। तो यहाँ पे Q विल बी C इक्विवेलेंट इंटू V, तो V कितना होगा E। हमने इसको C इक्विवेलेंट निकाल लिया। दिस क्वेश्चन इज नाउ लाइक दिस। तो यहाँ से जो चार्ज आ रहा है Q, जो ये Q जाएगा, दैट इज C इक्विवेलेंट इंटू E, तो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू E। जो चार्ज हमने निकाला है, अगर फिर हम ओरिजिनल सर्किट में देखें तो दोनों में सेम आएगा सीरीज में। तो यहाँ पे भी Q, यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे माइनस Q होगा, यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे माइनस Q। इनफैक्ट जो चार्ज होता है वो प्लेट के इनर साइड पे होता है, तो इस वाली प्लेट पे होगा आपका Q
इस वाली प्लेट पे होगा माइनस क्यू, इस वाली प्लेट पे प्लस क्यू, इस वाली प्लेस के ये वाले सरफेस पे माइनस क्यू। इस तरीके से वहाँ पे चार्ज होंगे। तो ये हम चार्ज बता दिए। अब आपको अगर पोटेंशियल बताना V1 और V2 तो आप बता सकते थे V1 इज, अगर आप चार्ज का जो रिजल्ट आया उसको यूज करेंगे तो वहां से बताएंगे V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 और V2 इज Q बाई C2। लेकिन अगर आप चार्ज नहीं निकालते और सिर्फ पोटेंशियल बताना होता तो आप पोटेंशियल डिवीजन कर सकते थे। पोटेंशियल डिवीजन मेथड आप यूज कर सकते थे। कैसे करते हैं पोटेंशियल डिवीजन मेथड? क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है सीरीज में, तो पोटेंशियल इज Q बाई C। चार्ज कांस्टेंट रहेगा सीरीज में तो इनवर्स में पोटेंशियल डिवाइड होगा। तो आप कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल V यानी E, एंड V2 इज C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 टू E। दिस इज डिवीजन ऑफ पोटेंशियल लाइक दिस। सीरीज में चार्ज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल Q बाई C, तो V इनवर्स टू C डिवाइड होगा दोनों में, तो V1 विल बी दिस, V2 विल बी। इसको कहते हैं हम पोटेंशियल डिवीजन अक्रॉस द कैपेसिटर इन सीरीज। तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, और वैसे चार्ज निकाल चुके हो तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं यहाँ पे चार्ज इस सर्किट में कैसे निकालें। ऐसे आ सकता है C1 के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया है R, यहाँ C2 और यहाँ ER। अब कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस आ गया। देखिए जब स्टेडी स्टेट आएगी तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस वहाँ पे मीनिंगलेस है। रेजिस्टेंस हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट कनेक्टिंग वायर की तरह है वो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आप रखें या ना रखें, स्टेडी स्टेट में सब कुछ चार्ज हो चुका है, करंट फ्लो होना बंद हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होगा, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है वहाँ पे। तो इसका मतलब हम आसानी से कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू E एंड V2 इज ऑल्सो इक्वल टू E एंड Q1 इज C1E एंड Q2 इज C2E। वो आपसे एनर्जी पूछ सकता है, ऐसे U2 ये सब निकाल सकते हो। वो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर, वो सब चीज़ें पूछ सकता है वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये डिस्टेंस गिवन है ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से निकाल सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो वहाँ पे आप अलग अलग केसेस में बता सकते हैं यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे कितना चार्ज। तो यहाँ पे सीखने वाली चीज़ ये है कि स्टेडी स्टेट जब आएगी तो ये रेजिस्टेंस में करंट नहीं होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ये है वही ये है, वही ये है और वही ये है, ठीक है। और तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। इवन यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होता, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होता, तब भी सर्किट कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे भी आप कहीं भी रेजिस्टेंस लगा लें सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे ये बीच में कैपेसिटर हैं जो सर्किट को कंप्लीट नहीं होने देते। तो आप यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस लगा लें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो यही आएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये थोड़ा अलग है। ये C, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे बैटरी। सपोज दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज E एंड दिस इज R। ये थोड़ा अलग है।
यहाँ पे देखिए आप कैपेसिटर में करंट नहीं होगा स्टेडी स्टेट में, लेकिन अभी भी एक सर्किट कंप्लीट है वहाँ पे। कौन सा? ये वाला। तो ये सर्किट तो कंप्लीटेड है, तो यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा करंट को, तो ये वाला करंट तो होगा। तो ये करंट हम निकाल सकते हैं। सपोज दिस इज I, सो I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई, अब ये स्मॉल r को मत भूल जाना, वो भी सर्किट में है, तो R2 प्लस स्मॉल r, ये I आ गया। अब आपको निकालना है ये पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, तो V होगा कितना होगा? आपको पता है दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल, ये और ये एक ही बात है, एक ही बात है, क्योंकि इस वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है। तो ये वाला जो पोटेंशियल होगा, ये या ये, वो होगा ये वाला पोटेंशियल या ये वाला पोटेंशियल। तो आप यहाँ से देखें तो आप लिख सकते थे इसको I इंटू R2, क्योंकि ये करंट I जा रहा है, तो I की वैल्यू E डिवाइड बाई R2 प्लस R इंटू R2। एक आंसर तो ऐसे दे सकते थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चारों में से ये लिखा ही नहीं है कहीं पे। आप कहोगे सर ने तो धोखा दे दिया, मैं कोर्ट में केस कर दूंगा, चारों में से एक भी आंसर मैच ही नहीं कर रहा। देखिए एक और तरीका है, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दिस, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था E माइनस I स्मॉल r, क्योंकि यहाँ से जब आप जाओगे तो पहले E का ड्रॉप हुआ, फिर IR का गेन होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये हम ऑपोजिट जा रहे हैं करंट से, तो E माइनस I स्मॉल r, तो E माइनस I की वैल्यू E डिवाइड बाई R2 प्लस R इंटू स्मॉल r। तो आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता था और वैसे। अगर न्यूमेरिकल्स दिए होते तो दोनों की वैल्यू सेम ही आती, लेकिन अगर नहीं दिए हैं, सिर्फ ऐसे ही दिए हुए हैं लेटर्स, तो आपका आंसर ऐसे भी दिया जा सकता था और वैसे भी दिया जा सकता था, और दोनों भी दिए जा सकते थे, और बाद में वो लिखते बोथ A एंड B समथिंग लाइक दैट। ऐसा होता है एग्जाम में, तो वो सब भी हो सकता था। इस तरीके से हम ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इस सब में भी वो पूछ सकता है एनर्जी स्टोर्ड, तो वो सब आप कर सकते हैं एनर्जी का फॉर्मूला लगा के। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कितनी होगी, दोनों प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो आप ट्राई करना खुद से, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, एक कैपेसिटर है, ये एक प्लेट दूसरी प्लेट को कितने फोर्स से खींच रही है, ये आपका होमवर्क, ये आपको करना है। लास्ट क्वेश्चन, ये एक कैपेसिटर है, अभी हाल में कुछ बच्चों ने पूछा था मेरे से क्वेश्चन, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है, यहाँ पे ये बैटरी आपकी 30 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और 3 कैपेसिटर हैं वहाँ पे, 4 कैपेसिटर हैं, और चारों कैपेसिटर की वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये आपका है 30 माइक्रोफैरड, ये 30 माइक्रोफैरड, ये 30 माइक्रोफैरड, इस तरीके से, और ये है 10 माइक्रोफैरड। अब इसने क्वेश्चन में पूछा क्या था, उसने पूछा था कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, ये सपोज मैं इनके नाम दे देता हूँ A B C, तो उसने पूछा था VB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर B, ये B वाला। अब इसमें कई बच्चों ने गलती की, उन्होंने क्या किया, देखिए वो तीनों कैपेसिटर को सीरीज में लिया, बहुत अच्छा किया, तो 30 30 30 सीरीज, तो 30/3 कितना आ गया 10, और बैटरी 30 की लगाई। अब उन्होंने कहा कि दोनों में देखें तो पोटेंशियल तो 30 ही आ रहा है, इसमें भी 30 आ रहा है, इसमें भी 30 आ रहा है,
30 यहाँ पे भी है, 30 यहाँ पे भी है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत है, आंसर 30 हो जाएगा। हमें 30 लगाना चाहिए और वहाँ पे ऑप्शन ए में 30 लिखा हुआ था, लगा दिया 30। बाहर आए बहुत खुश, यस आई हैव डन इट। लेकिन फिर किसी ने बताया नहीं वो 30 नहीं आ रहा है, वो आपने गलत कर दिया है। ओ फिर शिट। तो फिर गलती देखिए कहाँ पे हुई है, देखिए यहाँ पे उन्होंने जो निकाला है 30 वोल्ट, वहाँ पे गलती ये है कि जो 30 आया है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक का आया है, पूछा कहाँ था, सिर्फ बी वाले में, तो वो जल्दबाजी कर दी यहाँ पे। तो ये जो आपका जो 30 आया है वो इसमें तीनों में सीरीज में डिवाइड होगा और तीनों इक्वल हैं, तो 10-10 डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व, आपको डिवीज़न मेथड कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बराबर है। तो फिर एक तरह से ये 3 सीरीज में है, तो इनमें 10-10 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा VV = 10 वोल्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन जल्दबाजी में गलती कर देते हैं बच्चे। तो 10 वोल्ट यहाँ पे आ गया आंसर। अब वो क्या आपसे पूछ सकता था, वोल्टेज के अलावा चार्ज निकालिए, तो आप कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दिए, चार्ज आ जाएगा। एनर्जी निकालिए, वो सब कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, वो सब बातें बहुत सारी, तो वो सब काम आप कर सकते थे जो भी आपसे पूछा जाता है। तो ये सब मैंने बताया आपको कैपेसिटर में चार्ज निकालने का तरीका। तो ये इसमें आप और बहुत सारे टाइप्स अगर आपको लगते हैं तो आप कमेंट में कह सकते हैं, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और आपको अगर पसंद आया है वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम और ज़्यादा इस पर वीडियो बना सकें। ओके, थैंक यू।